आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ में हूं अंजना ओम कश्यप। इस वक्त भी राज्यसभा चुनाव में सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि फिलहाल देरी अभी भी जारी है। वोटों की गिनती फिर से शुरू नहीं हुई है और ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने वोट डालने के बाद अपना बैलेट पार्टी पोलिंग एजेंट को दिखाने के बजाय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दिखाया, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और इसी आरोप के बिना पर वो चाह रहे हैं कि उनके वोटों को रद्द किया जाए। 45 कुल वोट चाहिए अहमद पटेल को जीतने के लिए। अगर ये 2 वोट रद्द होते हैं तो 44 चाहिए होंगे। 43 तो उनके साथ हैं अभी तक जितनी खबर है, क्योंकि एक के क्रॉस वोटिंग की खबर तो खुलकर सामने आ गई है। एक जेडीयू के छोटू वसावा जो कि टीवी पर आकर आज तक से साफ कह रहे हैं वासवा कि हमने वोट डाला है अहमद पटेल को, और उधर एनसीपी से भी 1 वोट कांग्रेस पार्टी तय मान रही है। लेकिन इन सब के बीच अभी मामला फंसा हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस वक्त दिल्ली में हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल इन आरोपों में। चुनाव आयोग के पास गए और उन्हें स्पष्ट तौर से ये बताया कि 2 ऐसे विधायक हैं गुजरात में, भोला भाई गोहिल और राघव जी भाई पटेल, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। कानून के मुताबिक रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। वीडियो में ये बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है। कांग्रेस के 2 विधायक मुझे वोट दिखाने के लिए आए, पर बीजेपी को वोट किया था तो उन्होंने घुमा के जहां अमित शाह जी बैठे थे उधर बैलेट दिखाया। इसकी सारी वीडियोग्राफी हुई है। अब ये वोट रिजेक्ट होते हैं, हरियाणा में हुए, बहुत सारी जगह पे हुआ है। बहुत सिंपल है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब है जो हमारे विधानसभा के सेक्रेटरी साहब रिटायर्ड हो गए हैं कई सालों से, उसको एक्सटेंशन मिलता रहता है। मुझे कोई और नहीं कहना है। वो साहब अब वीडियो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के सामने हमको दिखाने में परहेज कर रहे हैं। तो साफ कह रहे शक्ति सिंह गोहिल, उनका कहना है कि मुझे यानी पार्टी पोलिंग एजेंट को दिखाए जाने के बजाय 2 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के वोट डालने के बाद वोट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दोगे। ये उनका आरोप है। अभी ये सिद्ध होना है, लेकिन आगे की सूरत क्या बनेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि सांसें अटकी हुई हैं। क्या ये कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई है? सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले अहमद पटेल की जीत या फिर हार, उसको लेकर एक बड़ा सवाल बन रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्र जी कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ हैं और उदय महरकर जी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो ये मांग कर रहे हैं कि दोनों वोट रद्द हो। राज्यसभा की अब इस वजह से वोटों की गिनती रुक गई है। अगर वो 2 विधायक वाकई वोट डालने के बाद देखिए बीजेपी अध्यक्ष को दिखा रहे हैं सर, तो क्या समझ में आता है मामला? देखिए, ये तो वीडियो देखने से ही पता लगेगा। कांग्रेस के नेता भ्रम पैदा करने में माहिर होते हैं। उन्होंने ये अभी भ्रम पैदा कर रहे हैं, देश को ये बता रहे हैं और फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार की हार वहां तय है। उनको लग रहा है कि हम कोई ना कोई बहाना ले लें, और चुनाव आयोग उसको देख रहा है, जो नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन जो हम लोगों के पास सूचना है, वहां हमें पूरा यकीन है कि बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीतेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों का ही कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस अपने विधायकों को इकट्ठा रखने के लिए कई दिन तक बेंगलोर में रखे हुई, फिर उसके बाद बस में लेकर आई, और वहां पर जब वो गए तो जी। अरे उनका कहना है सर कि अपनी तीनों जीत पर आपको उतना फोकस नहीं है आपका, क्योंकि वो तो मान के चला जा रहा था कि जीत मिलनी है। अहमद पटेल को हराने में पूरी ताकत झोंकी जा रही थी।
देखिए, आपको मालूम है कि हमारी तो 2 सीटें थी। जब कांग्रेस के अंदर सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर कुछ लोग, उनके ही विधायक, हमारे नहीं, हमने नहीं उठाया सवाल, उनके विधायक उनसे अलग हुए। उनको ये था कि वो बीजेपी, हम कांग्रेस हमारी विरोधी पार्टी है, हाँ। और अगर वो चाहते थे कि हम उनका साथ दें तो हमने तीसरा उम्मीदवार दिया। और जो आंकड़े अभी हैं उस आंकड़ों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरा उम्मीदवार भी जीतेगा। जहां तक वीडियो का सवाल है, देखिए कांग्रेस पहले से ही आरोप लगा रही है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो उनको एक्सटेंशन मिला है। तो क्या कांग्रेस के दौर में जिनको एक्सटेंशन मिलता था वो कांग्रेस के वर्कर हो जाते थे? जवाब दीजिए प्रेमचंद्र मिश्र जी। पर इस तरह का इल्जाम बिना रिजल्ट आए हुए लगा रहे हैं, क्यों इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? इंतजार कीजिए। अधिकारी को एक बार एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन अगर किसी एक अधिकारी को बार बार एक्सटेंशन मिल रहा हो आफ्टर रिटायरमेंट, तो कई प्रकार की शंकाएं तो सामने आती ही हैं। शाहनवाज जी, पॉइंट क्या है कि इस राज्यसभा के तीसरे सीट के लेकर जिस तरह से आपने राजनीतिक षड्यंत्र की, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और कलंकित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, और जब आपके पास नंबर नहीं थे बंद करके तो आपने तीसरा उम्मीदवार क्यों दिया? सर आप भी तो वही कर रहे थे। सवाल ये है कि ऊपर खतरा होगा, देखिए अगर आपके विधायकों पर खतरा होगा, उनको धमकाया जाएगा, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, 10-20 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लादने की धमकी दी जा रही है, तो आखिर ये क्या कोई डेमोक्रेसी है क्या? तो अगर आपके पास नंबर तीसरा सीट का था नहीं तो आपके पास उम्मीदवार भी नहीं था, आपने कांग्रेस के ही एमएलए को तोड़ा, उसे उम्मीदवार बनाया, तो ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अगर लोकतंत्र में विपक्ष को ही कमजोर करना है, विपक्ष को खत्म करने की आप साजिश करना चाहते हैं, तो ये फांसीवादी अप्रोच है। शाहनवाज जी, इसका जवाब आप दीजिए, उससे पहले आप दोनों से एक पार्टी के लिए नहीं बनी जाती है। शाहनवाज जी इस बात को समझिए, अगर आपको सत्ता में वो आपकी गतिविधियों को देख रही है। उठापटक की राजनीति कोई बड़ी बात नहीं गुजरात में। 95 में यही शंकर सिंह वाघेला ने रिबेलियन किया था और कांग्रेस ने उसको पिछले द्वार से सपोर्ट किया था। उठापटक की जो राजनीति गुजरात के लिए नई बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो निकला वो वापस घर आ गया इस बार, कह सकते हैं। आलोक मेहता जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरी मिनट तक, और अभी ये बात ध्यान दीजिए शाहनवाज भाई कि ये वो 2 नेता हैं जो पहले से घोषित हो गए थे कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। ये 44 वाले नहीं है जो बाहर रिसोर्ट पे गए हुए थे। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि उनका कमिटमेंट पहले से ही सचमुच में अमित शाह जी की तरफ था। अब वो टेक्निकल, असली बात यही है जो आपने भी माना कि वीडियो में आएगा, यदि वीडियो में ये जाहिर हो जाता है, जिसको अच्छा नोटिस बोर्ड पे लगा रखा गया है कि आप किसी और को नहीं दिखाएंगे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, तो अब टेक्निकल है। देखिए इंदिरा गांधी का चुनाव भी टेक्निकल आधार पर, यशपाल कपूर वहां क्यों बैठ के चले गए असिस्टेंट, इस आधार पर पूरे देश की राजनीति बदल गई थी। तो टेक्निकल आधार पर चुनाव आयोग, और यदि बाद में जैसा उन्होंने धमकी दी सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। तो ये प्रतिष्ठा का सवाल केवल कांग्रेस का नहीं है, ये भाजपा का भी है, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सबका समर्थन था, जिनका स्वागत किया गया। कांग्रेस से रातों रात बदल करके आए को अपना उम्मीदवार भाजपा ने बनाया। ये बहुत कम कांग्रेस और भाजपा में हुआ है जब कोई दल बदल कर आए और रात को अगले दिन वो राज्यसभा का उम्मीदवार बन जाए। बड़े बड़े नेता जिंदगी भर इंतजार करते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं बनते। शाहनवाज भाई, हम तो आपके लिए कब से शुभकामना देते हैं कि आप बने, लेकिन अभी तक आपको नहीं बनाया। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भाजपा ने इनको क्यों नहीं बनाया? शाहनवाज को क्यों नहीं बना दिया? हो या नहीं हो सर, लेकिन इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत यह है कि दल बदल करके आए, इसलिए कि चिमन भाई पटेल, मैं सुबह भी जिक्र किया था, चिमन भाई पटेल के लिए भाजपा, खुद मोदी जी तब आंदोलन कर रहे थे नवनिर्माण आंदोलन में 1973-74 में, और तब वही चिमन भाई पटेल को बाद में जाकर के भाजपा के समर्थन से जनता का अध्यक्ष बना दिया, उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो ये जो दल बदल का है, ये जैसे उदय जी कह रहे हैं, ये पुराना खेल है। यूपी बिहार अलग बदनाम होता है, लेकिन गुजरात में भी शंकर सिंह वाघेला का 95 का उन्होंने खुद ही बता दिया पूरा एग्जाम। राष्ट्रीय लेवल पे इसको कंट्रोल करना है, तो कंसेंसस बनाना पड़ेगा। राजीव सरदेसाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बैठिए। हाँ बताइए उदय जी, माइक लगा दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसको अगर रोकना है तो इसके लिए कंसेंसस बनाना पड़ेगा पार्टियों को, कि हम इस टाइप की उठापटक की राजनीति और स्टेडियम नहीं इसका तो इंतजार इस देश ने दशकों तक किया। ये तो वो परिस्थिति है जिसका हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इस देश में, क्योंकि हम तो जो देखते हैं वो यही है। प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि बसों में लाद लाद कर एमएलए को बचाते फिरती हैं पार्टियां, और ऐसा अलग अलग
राज्यों में हमारे साथ होता है। लेकिन सीधे आपको लिए चलते, गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। गोपी हमारे साथ जुड़े हैं, उससे पहले साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या हलचल इस वक्त कांग्रेस पार्टी की शिकायत के बाद कि 2 विधायकों ने वोटिंग करके बीजेपी अध्यक्ष को दिखा दिया रिटर्निंग पोलिंग एजेंट के बजाय, उस पर अब मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्या दिल्ली में यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त उस पर फैसला लेंगे? रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट दी जाएगी? क्या तरीका होगा? अब आगे का क्या रास्ता दिख रहा है? देखिए, जो नियम है इस चुनाव के, उसके मुताबिक जो पार्टी के विधायक है जो वोट करने आते हैं, उनको पार्टी के ही इलेक्शन ऑफिसर को अपना वोट दिखाना होता है। इट्स ओपन बैलेट, उसके वजह से वो उनको दिखाना होता है। जबकि इन 2 विधायकों ने जो खुलकर इनके साथ चले गए थे, बीजेपी के साथ चले गए थे और खुलकर ये बोल रहे थे कि हम कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले हैं। जिस दिन से यहाँ पर बगावत हुई कांग्रेस में, उसके बाद से वो खुलकर बोल रहे थे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था कांग्रेस से। तो कांग्रेस के व्हिप को ये बात दिखाने के बजाय, ये उनका वोट दिखाने के बजाय, उन्होंने जो बीजेपी के इलेक्शन ऑफिसर वहां पर बैठे हुए थे, एजेंट बैठे हुए थे, उनको ये वोट दिखाया। ये शिकायत कांग्रेस की है, जो कानूनन गलत है, जो नियम के अनुसार गलत है, और उस पर यह फैसला लेना है कि ये सही ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए कांग्रेस का यह कहना है कि ये वीडियोग्राफ किया जाता है, हर वोट वीडियोग्राफ किया जाता है। वो देखने के बाद इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला ले सकती है। लेकिन चूंकि ये साहिल आपको रोक रही हूँ, साहिल 1 सेकंड के लिए। इस वक्त अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। बात करवाने के भी दबाव डाला गया। उसके बाद हम वहां भी, यहां से बेंगलोर हमारे एमएलए को ले गए, वहां भी ये जो रिसोर्ट पर हमारे एमएलए थे, वहां इनकम टैक्स का रेड डाली गई। हमारे एमएलए के इंट्रोगेशन वहां भी की गई, वहां भी धमकियां देने की कोशिश हुई। इसलिए ये पहले से ही ये चुनाव उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे, तो भी ऐसी तरह खरीद फरोख्त की राजनीति करके वो जीतना चाहते थे। और इसलिए आज मॉर्निंग में भी यही कोशिश हुई कि जो हमारे कांग्रेस के एमएलए थे, उनका वोट बीजेपी को दिखा रहे थे कि देखो मैंने आपको वोट दिया है। ऐसी तरह कभी नहीं चल सकता। ये इलेक्शन कमीशन का रूल के मुताबिक चलना चाहिए। हमने ऑब्जेक्शन लिया था, 9:30 बजे सुबह लिया था, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन भी दबाव में, अगर दबाव में नहीं होता तो उसी समय, जैसी तरह राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह तुरंत ही ये वोट रद्द किया गया था। बैलेट बॉक्स में डालने के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन यहाँ डालने दिया गया और आज काउंटिंग में लेने के लिए आग्रह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम अभी भी अपेक्षा करते हैं कि जो भी घटना है पूरी वीडियो के सामने, ऐसा नहीं कि कोई छुपी जगह किया गया और ये वोट रद्द बातल हो गए। और वैसे भी इतनी खरीद फरोख्त के बाद भी कांग्रेस पार्टी 45 वोट लेकर जीत रही है, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन जो न्याय है, हम न्याय के लिए बात कर रहे हैं, वो मिलना चाहिए। मॉर्निंग में 9:30 बजे हमने उसी समय पे उठाया था। वीडियो में रिकॉर्डेड है वो ऑब्जेक्शन। तुरंत ही आधे घंटे में हमने लिखित तौर पर दिया कि वोट रद्द बातल होना चाहिए। मॉर्निंग में दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन पर भी कितना दबाव डाला जा रहा है। सबसे पहले जो प्रिसाइडिंग अफसर थे डीएम पटेल, उन्होंने कहा कि आप सबके सामने मैं वीडियो में देखूंगा और उसके बाद डिसीजन दूंगा। लेकिन तीनों कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के आए, उन्होंने दबाव डाला। उसके बाद वो ज्वाइंटली जो वीडियो देखना था उन्होंने मना कर दिया और अपनी बात में से वो पीछे हटे। हम सब जानते हैं कि जो प्रिसाइडिंग अफसर है उसको दूसरी दफा एक्सटेंशन दिया गया, इसलिए वो दबाव में है। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आज तक ऐसे दबाव में नहीं आए हैं, उनको दबाव में नहीं आना चाहिए। तो अर्जुन मोढवाडिया ये नैतिकता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से बताती हुई, बनाती हुई और ये कहती हुई कि
डराया धमकाया विधायकों को, लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी नेता मिलेंगे चुनाव आयोग से। और याद रखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त इस वक्त उदय महरुकर जी कौन है? अचल कुमार ज्योति जी। उनका बैकग्राउंड 2 लाइन में जल्दी से बता दीजिए। चीफ सेक्रेटरी थे गुजरात के। हाँ। अच्छे ईमानदार ऑफिसर है। हाँ। अच्छी इमेज है उनकी और जस्ट ऑफिसर माने जाते हैं, लेकिन गुजरात में वो चीफ सेक्रेटरी थे मोदी सरकार में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही सरकार ने उनको अब मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। बहरहाल बीजेपी नेता चुनाव आयोग जा रहे हैं। फौरन 6 बजे नतीजे आने थे, 6 बजे कि अहमद पटेल जीत रहे हैं या हार रहे हैं, और अमित शाह, स्मृति ईरानी और जो अन्य है उनका क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक नतीजा नहीं आया और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मामला अटक गया है 2 विधायकों पर। कांग्रेस के 2 विधायकों पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी से वो प्रभावित हुए हैं। अपना वोट डालने के बाद पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाया, बीजेपी अध्यक्ष को दिखा दिया। अब मामला लटका हुआ है कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। बीजेपी नेता कह रहे हैं हम चुनाव आयोग में जाएंगे, इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, और इन सब के बीच बड़ा बवाल राज्यसभा चुनाव को लेकर। इलेक्शन कमीशन से मंत्री भी मिल रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। ये सभी चुनाव आयोग से मिलेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर है, चुनाव आयोग में राजीव सरदेसाई बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। इसका क्या अर्थ निकाले, क्या मतलब निकाले? इसका मतलब है, जो सुबह से लग रहा है कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ये 2 जानी दुश्मन लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है एक तरफ अहमद पटेल और अमित शाह के बीच, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के बीच। ये कोई मामूली राज्यसभा चुनाव नहीं है। राज्यसभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं जहां लोगों को रिसोर्ट में ले गए हैं या मनी पावर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस तरह से एक दल जाता है चुनाव आयोग के पास, उसके आधे घंटे बाद दूसरा दल जाता है, लोग कहते हैं वीडियोग्राफी करिए किसने किसको वोट दिखाया। 2 ऐसे विधायक हैं जो एक छोटू वसावड़ा एक मेंबर पार्टी है, उसको किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं। दूसरी तरफ एनसीपी, जिनके नेता को भी मालूम नहीं कि उनके एमएलए ने किसको वोट दिया है। ये एक विचित्र सिचुएशन है और ये कहा जा रहा है राज्यसभा के लिए अपर हाउस, हमारे सांसद में अपर हाउस में ऐसे लोगों को आप भेजते हैं जिनको लगता है, जिनके जो वरिष्ठ नेता है, जिनके पास अनुभव है, जो एक तरह इंटेलेक्चुअल्स। अब कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं रह गए, ये केवल नाक की लड़ाई है। अहमद पटेल एक तरफ। अब छोटू भाई वसावा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर, आज तक पर। छोटू साहब, आपसे कुछ स्पष्ट और साफ सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने इंडिया टुडे पर कुछ ही लम्हे पहले यह बताया है कि आपने अहमद पटेल के लिए वोट दिया है। सर, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपसे जो सवाल है ध्यान से सुनिएगा। आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल दिल्ली में कह रहे हैं, केसी त्यागी, कि बीजेपी को वोट गए हैं आप दोनों के। आप कहते हैं अहमद पटेल को। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? सर, अहमद पटेल को वोट दिया, केसी त्यागी जी वहां से बैठ के बोलेंगे तो उसका कैसे सच आप मानोगे? हमारे रीजनल पार्टी है और मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, सिटिंग एमएलए हूँ, सीनियर एमएलए हूँ, तो मैंने मेरी आत्मा की आवाज से जो वोट देना था जिसको, वो दिया है हमने। तो आपकी आत्मा पार्टी की आत्मा के खिलाफ जाकर बोल रही थी। पार्टी ने आपको क्या कहा था? पार्टी ने डिसाइड किया होगा ना सर? पार्टी ने डिसाइड किया, जब महागठबंधन तोड़ा बिहार में, तब पार्टी को बैठक बोला कि हमारी जो पार्टी का संविधान है 20(3) धारा 20(3) उसके तहत निर्णय लेना था। पार्टी जैसा रखा ही नहीं है, सब अधिवेशन में जो डिसीजन लेना है और एजेंट अपॉइंटमेंट वहां से करते हैं। नहीं, तो आपकी आत्मा अचानक अहमद पटेल के लिए इतना क्यों प्रभावित हो गई, ये भी तो समझाइए। नहीं, पहले से ही है। हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी कांग्रेस से गठबंधन है और हम बिन सांप्रदायिक के लिए, हमारी पार्टी का जो डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस का नारा है। अभी देश में जो माहौल है, राज्य में जो माहौल है गुजरात में, तो हम ये देखते हुए कांग्रेस को वोट दिया है। ठीक है, राजदीप और उदय महरुकर, 2 हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अब एक सवाल और बस मेरा बचा है, जो गाड़ी वाला सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी नेताओं के साथ नहीं आए थे, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि आपने उनके लिए वोट किया है, आप उनके साथ हैं। और उनके 2 नेताओं के साथ आप उनकी गाड़ी में आए थे वोट देने। हेलो, हाँ छोटू जी, क्या आप बीजेपी नेताओं के साथ उनकी गाड़ी पर नहीं आए थे वोट देने? वो तो ऐसा कह रहे हैं। के जाडेजा और भरत सिंह परमार। हम हमारी गाड़ी लेके आए हैं, हमारी गाड़ी है हमारे पास, हमारी गाड़ी में हम बैठ के आए थे।
आपके साथ बीजेपी का नेता होते जाड़े में नहीं आए थे हम। छोटू भाई, आपके साथ में आई के जाडेजा और भरत सिंह परमार थे क्या, बीजेपी के नेता? वो तो वहाँ थे, वहाँ जब वहाँ वोटिंग हो रहा था, जहाँ वो बाहर थे, तो वो वहाँ से हमको मिल गए। हम हमारी गाड़ी लेके आए थे, हम उनके गाड़ी में नहीं आए थे ना। नहीं तो केसी त्यागी झूठ बोल रहे हैं ना, मतलब कौन झूठ बोल रहा है? सर, केसी त्यागी आपकी पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे, मतलब ऐसा तो अभूतपूर्व है कि दिल्ली में आप ही के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है सर। दिया है तो हमारी बात मानेंगे तो केसी त्यागी जी की बात मानेंगे आप? हाँ तो वही हम पूछ रहे हैं ना, मतलब आपके हिसाब से वो झूठ बोल रहे हैं। तो छोटू वसाड़ा ये बताइए क्या आप कह रहे हैं? वो जो भी है वो आपको तय करना है, केसी त्यागी जी को आप पूछो। तो क्या आप कह रहे हैं छोटू वसाड़ा जी की अहमद पटेल चुनाव जीतेंगे? आपका जहां तक आकलन है अहमद भाई चुनाव जीतेंगे। कहां से नंबर आ रहे हैं? क्योंकि 43 कांग्रेस के हैं, एक आपका वोट है, 45वां वोट कौन सा है? क्या एनसीपी ने वोट दिया है अहमद पटेल को? क्या आपको विश्वास है? वो तो एनसीपी से पूछो ना आप, हमने वोट दिया है। ये हमें बताइए, क्या अमित शाह या बीजेपी ने कोई अटेम्प्ट की थी कि आपको लुभाने के लिए? आपको कोई ऑफर दिया था? किसने? अमित शाह या किसी भी बीजेपी नेता ने आपको कोई ऑफर दिया था? सर अहमद पटेल का नाम भी ले लीजिए, हो सकता है उधर से आया हो। किसी ने आपको दी? अहमद भाई ने भी कोई ऑफर नहीं दिया था, नहीं अमित शाह ने दिया था। हमने हमारे आत्मा की आवाज के मुताबिक ये जो संविधान के जो धारा है वो देखते हुए हमने बिन सांप्रदायिक को वोट दिया है। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपकी आत्मा की आवाज टिकी रहे। और जेडीयू में रहते हुए तो फिर आपके लिए परिस्थिति बड़ी विकट बनती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब नरेंद्र मोदी के साथ चले गए हैं, केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि वोट उधर गया है, आपने कुछ और किया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटू वसावा जेडीयू के नेता थे। इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के नेता पहुंचे हैं और वहां से कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि विधायक तोड़कर जा रहे हैं और अपना वोट करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष को दिखा रहे थे। बीजेपी क्या कह रही है?